प्रिय मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर। मैं हूं आचार्य एच.एस. रावत। आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, कल रात 10 अप्रैल की रात को 1 बजे के बाद फिर मचेगा कोहराम। आज तक की जितनी भविष्यवाणियां की सब सटीक हुई। मैंने कहा था कि 2 अप्रैल से मंगल, सूर्य और शनि की युति होगी, ताबड़तोड़ बम विस्फोट और मिसाइलें होंगी, और वो हुआ। फिर बीच में युद्ध विराम हुआ तो इंडिया न्यूज़ चैनल पर मैंने बोला कि ये टेम्परेरी है, अभी ये युद्ध थमने का नाम नहीं लेगा। और वही हुआ। फिर अभी 10 अप्रैल की रात को 1 बजे के बाद बुध नीच हो जाएगा। नीच बुध भी मंगल, सूर्य और शनि जैसा प्रभाव देगा। इसका मतलब 4 पापी ग्रह, यानी 4 क्रूर ग्रह, पापी और क्रूर मिला लो आप, इनका कोहराम शुरू होगा, यानी कहीं ना कहीं अनर्थ होने का योग बनता है। इतना आसान नहीं है जिन ग्रहों की युति। 15 अप्रैल से सूर्य निकल जाएगा, उच्च हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं कुछ स्थितियां क्लियर होंगी कि कौन विजेता होगा और क्या ये युद्ध रुकेगा। लेकिन अभी तो रुकने की संभावना नहीं है इसमें, जब तक दोनों के स्वार्थ कंप्लीट नहीं होते। लेकिन मेरा उद्देश्य तो युद्ध से लेने देने का नहीं है। मेरा उद्देश्य तो ये था, मैंने जो भविष्यवाणी की है वो सारी सटीक हुई हैं, और मैं सिर्फ ज्योतिष का पक्षधर हूँ। मेरी तो कुछ भविष्यवाणी नहीं हुई, मैंने ज्योतिष की जो भविष्यवाणी की है वो सटीक हुई है। और मैं ये दुनिया को दिखाना चाहता था कि ज्योतिष की हुई भविष्यवाणियां सच होती हैं और ज्योतिष सही है। मेरा उद्देश्य ये था सिर्फ, और मैं टीवी पे चीख चीख करके बोल रहा था, यही मेरा उद्देश्य था। मेरा उद्देश्य तो सिर्फ आपकी भलाई के लिए है। तो बताऊंगा, बुध नीच होने के बावजूद भी 4 राशियों के लिए तो पैसा अपार देगा। जिनकी बुध की दशा चल रही होगी, जिनकी बुध की दशा में सूर्य, मंगल, शनि चल रहा होगा, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। आज उन चारों राशियों की जानकारी दूंगा, और फिर अगले एपिसोड में आपको बाकी राशियों की भी जानकारी आपको दूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि में बुध कभी अच्छा फल नहीं देता, क्योंकि ये तृतीय भाव का स्वामी होता है। तृतीय भाव अशुभ है, छठा भाव अशुभ है, इन दोनों का स्वामी होता है, क्योंकि ये लग्नेश का एंटी बुध होता है और नीच हो गया 12वें भाव में। इसका मतलब ये रहा कि मेष राशि वालों के छोटे भाई बहन और उनके मामा मासी के ऊपर भारी रहेगा मामला। लेकिन नीच है, उसके बावजूद भी विपरीत राजयोग है। यहां पर विपरीत राजयोग क्या होता है कि अगर कोई शुभ ग्रह 3, 6, 8, 12 का स्वामी 3, 6, 8, 12 में चला जाए, या केंद्र का स्वामी केंद्र में जाकर के पाप प्रभाव में हो जाए, ऐसा भी माना गया है, तो वो अपना पाप फल न दे करके शुभ फल देना शुरू कर देता है। और यहाँ बुध का एक तरह से परम विपरीत राजयोग बना हुआ है। तो मेष राशि, जिनकी मेष राशि है, उन पर शनि की 7.5 का प्रभाव है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर उनको विपरीत राजयोग से पैसा आने का योग बनेगा। अब नीचभंग राजयोग के लिए तो यह है कि बृहस्पति केंद्र में हो, तो बृहस्पति तो केंद्र में नहीं है, या ये जिस राशि में उच्च होता है, अपनी राशि में उच्च होता है, वो केंद्र में हो तो भी, या मीन राशि को बृहस्पति देखता हो तो कहीं नीचभंग राजयोग तो कहीं से बनता नहीं है। चंद्रमा से नीचभंग राजयोग बन सकता है, लेकिन उसकी हम बात नहीं करेंगे। तो मेष राशि वालों के लिए यहाँ पर बहुत पैसा आने का योग बनता है। एक अच्छा शानदार, हम कह सकते हैं, अच्छी स्थिति बनती है। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि पर भी शनि की ढैया है, वो भी बड़ी पीड़ा में है। सिंह राशि के ऊपर केतु चल रहा है, वो भी बड़ी तनाव में है, स्ट्रेस में है। और यहाँ पर शनि मृत्यु स्थान में है और बुध भी मृत्यु स्थान में। अब धन का और लाभ का स्वामी, यानी यहाँ मैं ये कह सकता हूँ
कि 11वें भाव का स्वामी और अष्टम भाव में है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी विपरीत राजयोग बनता है। तो सिंह राशि वालों के लिए अपार पैसा आने का योग बनता है, लेकिन वो पैसा आपका कहीं ना कहीं इन्वेस्ट हो जाएगा और वो पैसा कहीं ना कहीं लग जाएगा और वो पैसा कहीं ना कहीं चला जाएगा। और यहाँ पर उथल पुथल है सिंह राशि की, क्योंकि केंद्र में कोई शुभ ग्रह नहीं है, केतु और राहु ही बैठे हुए हैं। क्योंकि यहाँ बुध ने सारे का सारा उथल पुथल कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी फिर मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। तुला राशि वालों के लिए भी अगर कहा जाए तो यहाँ पर विपरीत राजयोग है। विपरीत राजयोग में बहुत अच्छा फल मिलता है। 12वें भाव का स्वामी 6ठे भाव के अंदर है, पाप प्रभाव में, कोई शुभ प्रभाव इसके ऊपर नहीं है। तो यहाँ तुला राशि वालों के लिए भी ये कह सकता हूँ कि बहुत अच्छा भाग्योदय होना या धन की प्राप्ति होना, एक शानदार योग यहाँ पर बनेगा, ये कहा जा सकता है। अगली राशि हमारे पास मकर। मकर राशि में अगर देखा जाए तो 6ठे भाव का स्वामी नीच होकर के और कमज़ोर होकर के वो बैठा हुआ 3रे भाव में। तो 3, 6, 8, 12 का स्वामी 3, 6, 8, 12 में है, ये बड़ा ज़बरदस्त योग बनता है। तो मकर राशि वालों के लिए भी यहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त विपरीत राजयोग बनता है। इन 4 राशियों के ऊपर मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त पैसा आने का योग बनता है। अगर आप शेयर बाज़ार में हैं, गोल्ड का काम करते हैं या कहीं जुए सट्टे लॉटरी में पैसा लगाते हैं, तो आपके लिए कि बहुत ही शानदार योग यहाँ पर बनेगा। तो ये थी 4 राशियाँ। बाकी 8 राशियों की जानकारी भी मैं आपको दूंगा कि नीच बुध का प्रभाव या इन 4 ग्रहों का प्रभाव क्या रहेगा, ये मैं पूरी जानकारी दूंगा। लेकिन आपको बता दूं